नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन माता दुर्गा के रूप ब्रह्मचरणी की पूजा की जाती है। आज हम उन्हीं की एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। एक साध्वी कन्या जिसने अपने तप से स्वर्ग को हिला दिया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने संकल्प से प्रभावित किया। ये वही कन्या है जिसे हम माता ब्रह्मचरणी के रूप में पूजते हैं। पर क्या आप जानते हैं इनकी तपस्या की शुरुआत कैसे हुई? बहुत समय पहले हिमालय राज और रानी मैना देवी के आंगन में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। ये वही कन्या थी जो पुनर्जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। इस जन्म में भी उनका मन केवल एक ही इच्छा में स्थिर था, भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना। कहते हैं जैसे जैसे कन्या बड़ी हुई उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरा अनुराग बढ़ने लगा। वे बचपन से ही साधारण भोजन, साधारण वस्त्र और साध्वी जीवन में विश्वास रखती थी। एक दिन नारद ऋषि उनके पास आए और उन्होंने बताया, हे कन्या, तुम स्वयं ब्रह्मचर्य की मूर्ति हो। यदि तुम कठिन तप करोगे तो तुम्हें महादेव अवश्य पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। नारद जी के वचनों ने कन्या के मन में संकल्प जगा दिया। उन्होंने निश्चित कर लिया कि वो गहन तपस्या करेगी और भगवान शिव को पाने तक चैन से नहीं बैठेगी। तभी से कन्या ने राजमहल छोड़ दिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या शुरू कर दी। शुरू में केवल फूल फलों पर जीवित रही, फिर धीरे धीरे केवल पत्ते खाने लगी और अंत में केवल निर्जल तपस्या करने लगी। इस अद्भुत ब्रह्मचर्य और तप से केवल देवता भी चकित हो उठे। हिमालय की गुफाओं में बैठी वे दिव्य कन्या केवल दिन रात एक ही मंत्र जपने लगी, ओम नमः शिवाय। सालों तक तप करती रही। पहले तो उन्होंने सिर्फ फल खाए, फिर सिर्फ पत्तों पर जीवित रही, लेकिन जैसे जैसे उनका मन और दृढ़ हुआ उन्होंने वो पत्ते भी त्याग दिए। तभी से उनका एक नाम अपर्णा पड़ा, यानी जिसने पत्ते तक का सेवन नहीं किया। उनका शरीर कृशकाय हो गया, बाल उलझ गए, लेकिन उनके चेहरे की तेजस्विता और दिव्यता और भी बढ़ती गई। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना था, स्वयं देवगण भी चकित हो गए। अगर कन्या का तप सफल हो गया तो फिर से शिव और शक्ति का मिलन होगा और एक महान शक्ति का जन्म होगा। इंद्रदेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। कभी उन्होंने सुंदर अप्सरा भेजी तो कभी ऋतु का ताप बढ़ा दिया, कभी भीषण आंधी और तूफान चलाए, लेकिन कन्या अड़िग रही। उनकी आंखें बंद थी, मन केवल शिव के नाम में लीन था। उनके पैरों के नीचे कांटे चुभ गए, शरीर पर धूल जम गई, लेकिन उनके तप में कोई बाधा नहीं आई। ये तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। इतनी लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कन्या, तुम्हारा तप समस्त लोगों को पवित्र कर चुका है। तुम्हारा ये ब्रह्मचर्य व्रत ही तुम्हें ब्रह्मचरणी नाम से प्रसिद्ध करेगा। तुम्हारी अड़ीग भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करती है। तभी आकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाजूड़ों से गंगा जल टपक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा ये तप व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस जन्म में तुम सदा के लिए शक्ति कहलाओगी और मेरे समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करोगी। इतना सुनते ही कन्या की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर आनंद और शक्ति का प्रभाव चमकने लगा। उनकी तपस्या सफल हो गई। माता ब्रह्मचरणी की तपस्या सफल होने के बाद उनका स्वरूप और भी तेजस्वी और दिव्य हो गया। उनके हाथों में जाप माला और कमंडलू शोभित होते हैं। ये दोनों ही उनकी साधना और तप का प्रतीक है। कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचरणी की पूजा करते हैं उनके जीवन में अद्भुत संयम और शक्ति का संचार होता है। भक्तों को धैर्य, शांति और कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य मिलता है। माता ब्रह्मचरणी की पूजा विधि।
नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उन्हें अक्षत, पुष्प, चंदन, सफेद मोली और सफेद वस्त्र अर्पण करें। उन्हें सफेद रंग का प्रसाद जैसे खीर या मिश्री अर्पित करें, शुभ माना जाता है। ओम देवी ब्रह्मचरणी मंत्र का जाप करें। कहते हैं जो सच्चे मन से माता ब्रह्मचरणी की उपासना करता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसे ज्ञान, तप, वैराग्य और सफलता प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचरणी स्वयं कहती है, हे भक्तों, जो मेरा ध्यान सच्चे मन से करेगा मैं उसे अद्भुत आत्मबल दूंगी और उसके जीवन से भय और शोक मिट जाएगा और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार माता ब्रह्मचरणी की तपस्या न केवल शक्ति की प्रतिज्ञा बताती है बल्कि हम लोगों को ये भी सिखाती है कि धैर्य और संयम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिसमें आपत्तिजनक बातें की गई हो या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।